5th मंथ एक्साइटिंग माइलस्टोन है प्रेगनेंसी की जर्नी में। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स को हमेशा याद रहता है कि मुझे फर्स्ट किक उस दिन महसूस हुई थी या फर्स्ट मूवमेंट उस दिन पता लगी थी। फिर 5th मंथ में आपका अल्ट्रासाउंड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड एनोमली स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। कॉमनली इसको लेवल 2 कहा जाता है। सेहतनामा में आज बात होगी गर्भावस्था के 5वें महीने पर डॉक्टर सीमा शर्मा जी के साथ। सो मैम, 5वें महीने में अब एंटर कर गई गर्भवती महिला। अब 5वें महीने में क्या क्या बॉडली चेंजेस होते हैं, महिलाओं के शरीर में क्या बदलाव आते हैं, बच्चे में कितना बदलाव, डूज एंड डोंट्स। ओके, सो 5th मंथ एक्साइटिंग माइलस्टोन है प्रेगनेंसी की जर्नी में। कैसे एक्साइटिंग है? क्योंकि इस टाइम पे मदर्स को बेबी की मूवमेंट्स फील होने लग जाते। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स को हमेशा याद रहता है कि मुझे फर्स्ट किक उस दिन महसूस हुई थी या फर्स्ट मूवमेंट उस दिन पता लगी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेबीज़ तो एक्टिव हो जाते हैं 3 मंथ्स पे, अंदर तो मूवमेंट चल रही है बट हमें महसूस नहीं हो रही क्योंकि वो बहुत टाइनी है। अब 5th मंथ का बेबी जब 5 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, नियरली 450 ग्राम के करीब वेट होता है। तो आपको अंदर हलचल होती है। तो कुछ मदर्स कहेंगे कि इट इज़ लाइक जैसे बटरफ्लाइज हिल रही हैं, या किसी को लगता है कि हल्का सा बेबी ने अंदर से नॉक किया है। सो वो मूवमेंट की जो परसेप्शन है वो हर मदर के लिए अलग है, किसी को कैसा लग रहा है, किसी को कैसा। बट 5th मंथ बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मदर्स को बेबी की हलचल महसूस होने लगती है। उनको पहली बार लगता है कि हाँ, कोई लिविंग चीज़ हमारे अंदर है ना, एंड दे ट्राई टू कनेक्ट विद द बेबी। सो 5th मंथ इज अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज बेबी बम्प विजिबल हो जाता है। नहीं तो उससे पहले वो कहते हैं हमें तो पेट दिख ही नहीं रहा है। तो बेबी बम्प इज ऑल्सो वन थिंग जिसको कि मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स लुक फॉरवर्ड टू, है ना, कि उनको लगता है कि हाँ अब हमारा विजिबल हो गया, बेबी बम्प दिखने लग गया। क्योंकि बेबी थोड़ा सा ग्रो करता है, वूम भी हमारी बड़ी हो रही है, तो उस टाइम पे बेबी बम्प जो है वो दिखने लग जाता है। फिर 5th मंथ में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द लोग आजकल बेबी मून प्लान करते हैं। जैसे पहले हनीमून प्लान होता था, अब बेबी मून प्लान होता है कि हम घूमने जाना चाहते हैं। सो बेबी मून जो है वो 2nd ट्राइमेस्टर में प्लान हो सकता है। 4th, 5th, 6th मंथ इज़ रिलेटिवली सेफ टाइम जब आप अपना बेबी मून प्लान कर सकते हैं। फिर 5th मंथ में आपका अल्ट्रासाउंड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड एनोमली स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। कॉमनली इसको लेवल 2 कहा जाता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के अंदर डिटेल्ड बेबी की कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, छोटे से छोटे फिंगर्स की या हार्ट की या ब्रेन की या फेस की, वो सब डिटेल में देखी जाती है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में। और प्लस आजकल हम रूटीनली बेबी के हार्ट के लिए एक फीटल इको टेस्ट है जो बेबी के हार्ट को बहुत डिटेल में देखता है। तो ये दोनों चीज़ें हम 5 मंथ्स के एंड पे करते हैं, नियरली 19 to 20 वीक्स पे। तो अगर आपका ये वाला स्कैन ठीक है, आपका बेबी बिल्कुल परफेक्टली अच्छा दिख रहा है, तो 97 to 98% है कि ये बेबी एंटायरली हेल्दी रहेगा। 1 to 2% रिस्क कि कुछ माइनर डिफेक्ट्स अल्ट्रासाउंड में मिस हो सकते हैं, वो तो हमेशा रहता है, बट 97 to 98% बिल्कुल ठीक रहेगा। सो 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे बेबीज सुन पाते हैं। तो इसलिए बात आती है जो हम पिछले एपिसोड में कर रहे थे, गर्भ संस्कार की। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड गर्भ संस्कार। वो कहते हैं कि जैसे अभिमन्यु की स्टोरी है कि अभिमन्यु ने मदर के वूम के अंदर ही सीख लिया था चक्रव्यूह। तो यस, तो इसीलिए अब, और दूसरा वो 3 इडियट्स में ऑल इज वेल वाली स्टोरी की है ना, बाहर बोल रहे हैं ऑल इज वेल तो बेबी अंदर किक कर रहा है। तो जो भी बाहर चल रहा है वो बच्चा सुन रहा है, उसका असर उस पर हो पड़ रहा है। So exactly. एक बार जरूर माफ कीजिएगा, रोकूंगी। और गर्भ संस्कार पर हमने अलग से 2 वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वो भी आप देखें। सो इस टाइम पे बेबीज सुन सकते हैं। बेबीज के जो आईलिड्स हैं वो ओपन क्लोज होते हैं, सो बेबीज ब्लिंक कर सकते हैं, बेबीज सक कर सकते हैं। हम अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो कई बार इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि बेबीज का स्माइलिंग फेस भी दिखता है अल्ट्रासाउंड के इमेजेस में। बेबीज अपना थंब सक कर रहे होते हैं, बेबीज जो एमनियोटिक फ्लूइड वाटर बैग में रहते हैं उसको भी स्वॉलो कर रहे होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन सी ऑन अल्ट्रासाउंड। सो बेबीज सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, है ना, एंड वो सुन सकते हैं। जैसा हमने बोला, उनके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। 5 months old baby 20 weeks has fingerprints. सो 5 मंथ्स पे एवरेज बेबी वेट 450 से 500 ग्राम रहता है। और
इन द वर्ल्ड देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे 5 मंथ्स की डिलीवरी हो गई बच्चे की 20 हफ्ते पे और वो बेबी सर्वाइव भी करे। सो नाउ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि 20, 22, 24 हफ्ते का बच्चा बाहर आके इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है, वेंटिलेटर की हेल्प मिलती है, बट वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि 5 मंथ्स तक हमारा छोटा सा मिनी ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली रेडी हो जाता है, बच्चा पूरा बन चुका है। पूरा बन चुका है। तो इस समय मदर को अपने एक्शंस का, अपने बोलने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और वो कहते हैं कि देखिए जो बेबीज़ अंदर है ना, उनके लिए एक म्यूज़िक है वो जो सबसे फेमिलियर है, वो है मदर की हार्ट बीट। तो जो मदर का हार्ट लब डब करके बीट करता रहता है, और बेबी जब अंदर रहते हैं वो अंधेरे में रहते हैं, वाटर बैग में रहते हैं, तो दैट इज़ द ओनली म्यूज़िक दे आर वेरी फेमिलियर विद। प्लस दे आर वेरी फेमिलियर विद देयर मदर्स वॉइस। धड़कन सुन रहे धड़कन होते वो हैं। बेबी के लिए फर्स्ट म्यूजिक है वो ना। हाँ, क्योंकि फर्स्ट म्यूजिक जो वो सुनते हैं वो मदर की हार्ट बीट है, राइट फ्रॉम द डे दे तो कम। इसलिए बहुत जरूरी तनाव ना ले, हार्ट बीट जो है आपकी तेज नहीं होनी हाँ, चाहिए। होनी नहीं चाहिए। एंड प्लस मदर्स को लाउड म्यूजिक वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, जैसे हम शादियों में जा रहे हैं और बहुत लाउड म्यूजिक है, दैट इज बेबी पे भी अफेक्ट करता है वो। इवन थिएटर्स में भी बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। तो बेबी सुन सकते हैं, और अगर मदर्स बेबी से बात करती हैं तो बेबीज़ का एक कनेक्शन बनता है एंड दे रिकग्नाइज देयर मदर्स वॉइस। तो इसलिए मैं अपने वर्कशॉप्स में ये बोलती हूँ कि वी एनकरेज हस्बैंड्स टू इंटरेक्ट विद देयर बेबीज़। नहीं तो हस्बैंड कहते हैं भाई मेरे को क्यों नहीं पहचानता बच्चा, क्योंकि हस्बैंड्स उतना टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, अगर वो भी बेबी से बात करेंगे तो बेबीज पापा की आवाज़ों को भी पहचान जाएंगे। सो दे शुड स्पेंड मोर टाइम विद द प्रेग्नेंट मदर जब ममा बेबी को कैरी कर रही है, तो फिर पेरेंट्स की बॉन्डिंग अपने बेबी के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 5th मंथ में अपने सप्लीमेंट सब लेने होते हैं, आयरन, कैल्शियम, हम लोग विटामिन डी भी सप्लीमेंट करते हैं, 1 in a month लेना है। और फिर आपने अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक मैं कह रही थी कि फर्स्ट 3 to 4 months अगर वेट नहीं भी बढ़ा कोई बात नहीं है, बट 5th मंथ के बाद आपका वेट लगभग 2 kg पर मंथ ज़रूर बढ़ना चाहिए। तो आप अपनी डाइट बढ़ाइए, उस तरह से खाइए अपना। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कभी कभी आपकी लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। अक्सर 4th-5th मंथ में मदर्स कहती है मेरी नस चढ़ जाती है, जब सोए होते हैं उनकी एकदम नस चढ़ जाती है और क्रैम्प्स होते हैं और फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो उसमें हम कहते हैं कि एक आप अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रेगुलर करिए। विटामिन ई के सप्लीमेंट हम मदर्स को देते हैं जिससे कि उनकी लेग की वो जो क्रैम्प्स हैं वो कम हो जाते हैं। प्लस एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हेल्प। आपको अपना पोस्चर ठीक रखना है, स्पेशली फॉर वर्किंग मदर्स, नहीं तो बैक एक शुरू हो जाती है। यस, वन वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो हम भूल गए थे वो है बैक एक। प्रेगनेंसी में बहुत अर्ली मदर्स को बैक एक शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं वो आपके लिगामेंट्स और जॉइंट्स को लूजन अप कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में जब बेबी ने डिलीवर होना है तो आपका पेल्विस ओपन अप होना चाहिए, तो उसके लिए गॉड की तरफ से ही आपके सारे जॉइंट्स लूजन अप हो जाते हैं, तो आपकी बैक एक शुरू हो जाती है। अगर आप अपना पोस्चर ठीक रखेंगे, आप लोअर बैक की एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आप अपनी बैक एक को काफ़ी हद तक हैंडल कर सकते हैं। प्लस प्रेग्नेंट मदर्स लोअर बैक सपोर्ट रख सकती हैं। जो हमारी वर्किंग मदर्स हैं, एक पिलो या एक कुशन अपने लोअर बैक के वहाँ पे रख सकते हैं, तो उनका बैक एक कम होगा। सो वन, बैक एक बॉदर करती होती है। दूसरा ब्रेथलेसनेस। बहुत सारे प्रेग्नेंट मदर्स को 5-6 मंथ में ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है। वो कहेंगे कि मैम हम चलते भी हैं तो ऐसा लगता है सांस फूल रहा है। सो बेसिकली वो क्यों है? बिकॉज जब आपका बेबी वूम में ग्रो कर रहा है तो वो आपका डायाफ्राम जो है उसको मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो आपकी जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है वो थोड़ी सी शैलो हो जाती है। प्लस आपके बेबी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। अंदर जो सारा बेबी को ऑक्सीजन है मदर के थ्रू मिल रहा है, तो मदर टेंड्स टू ब्रीथ फास्ट। इट इज़ अ नॉर्मल चेंज, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मदर्स कहती हैं मैम हमारा हार्ट बीट फास्टर हो गया, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। इन 5th मंथ योर बीपी कैन बी लोअर, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बीपी लो होता है, हाँ, बहुत मदर्स को चक्कर आ जाता है, ब्लैकआउट होता है, बीपी लो होता है। मूवीज में भी दिखाते हैं प्रेगनेंसी हुई चक्कर आने लग गया। सो वो बीपी लो होना बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। वो नेचर का मैकेनिज्म है आपके बेबी को बेटर ब्लड फ्लो देने के लिए। मदर्स का बीपी विल बी ऑन लोअर साइड। सो मदर्स को अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, खूब पानी पीना है, लस्सी, शिकंजवी, नींबू पानी ये सब लेते रहें ताकि उनका जो बीपी है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फिजिकल रिलेशन को लेकर इंटरकोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ जो आपको कंफर्टेबल है आप कर सकते हो। अगर आपको खुद से अनकंफर्टेबल लग रहा है देन यू कैन अवॉइड इट।